हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम डायरेक्ट बिजनेस की बात करते हैं। डायरेक्ट बिजनेस की बात करते हैं अर्थात हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं पर्सनल यूनिट के बारे में, इकोनॉमिक यूनिट के बारे में, कॉमर्शियल यूनिट के बारे में। अर्थात कॉमर्शियल यूनिट वह यूनिट मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, सेल्स हो सकती है, फर्म, दुकान, कंपनी हो सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 3 ऑप्शंस की। अर्थात आपका बिजनेस चल रहा है, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी चल रही है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स आपकी चल रही है। अब इस जो चल रही है, ये जो आप चला रहे हैं, इसमें 3 ऑप्शंस का आप इस्तेमाल करते हैं। एक तो यह कि या तो आप नया ट्राई करते हैं, या फिर जिसे आप दोहराते हैं। जब आप दोहराते हैं उसे हम रिपीट करना कहते हैं। और जब आप एक लंबे समय के लिए उसी चीज़ को दोहराते हैं तो उसे हम कंटिन्यू करना कहते हैं। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को लंबे समय के लिए जारी रखते हैं, उसको उसी रूप में, तो उसे हम कंटिन्यू रखना कहते हैं। और जिसे जब शॉर्ट टर्म के लिए आप उसे दोहराते हैं तो उसे हम रिपीट करना कहते हैं। और जब कोई नया आप करना चाहते हैं उसे हम न्यू ट्राई कहते हैं। ठीक है, अर्थात या तो आप नया करते हैं, या फिर आप रिपीट करते हैं, या फिर कंटिन्यू करते हैं। यह आप प्रत्येक पल ऐसा कर सकते हैं, प्रत्येक पल ऐसा करते हैं, प्रत्येक मिनट, घंटे, टाइम अकॉर्डिंग दैनिक रूप में आप करते हैं, साप्ताहिक रूप में करते हैं, मासिक या वार्षिक रूप में करते हैं, या फिर आगे चल कर के 2-3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल आदि इत्यादि। कहना ये चाहेगा, यह एक जनरल एक्टिविटी है, या जनरल एक्टिविटी कह लीजिएगा, चाहे ये जनरल कार्य कह लीजिएगा, जिसमें आप या तो नया ट्राई करते हैं, ठीक है, और या फिर आप रिपीट करते हैं, या फिर कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं आप, रिपीट क्यों कर रहे हैं, तथा ट्राई क्यों कर रहे हैं, या नया क्यों कर रहे हैं। नया क्यों कर रहे हैं, या कभी कभी आप एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, कभी कभी आप रिस्क भी लेते हैं। अर्थात 3 तो ये मुख्य हुई, लेकिन इसके अलावा एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, रिस्क लेते हैं, अर्थात सुझाव या सजेशन का आप या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, सुझाव या एडवाइस को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस प्रकार से ये गतिविधियां आप करते हैं अपने बिजनेस में, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी में, या अपनी कॉमर्शियल लाइफ में, या अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी में सवाल यह उठता है कि कंटिन्यू क्यों आप कर रहे हैं, तथा रिपीट क्यों कर रहे हैं, तथा नए को आप नया क्यों कर रहे हैं, या नए को आप ट्राई क्यों कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, या इम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं, और या क्यों करना चाहिए। अर्थात ये सारी की सारी गतिविधियाँ, ये सारी की सारी कॉमर्शियल गतिविधियाँ या कॉमर्शियल एक्टिविटी हैं, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थात ये कॉमर्शियल स्पीड को गति देने वाले गियर हैं, अर्थात रिस्क लेना भी एक गियर है, जिससे सेल्स की, इनकम की गति बढ़ती है, तथा फर्म, दुकान, कंपनी की प्रोडक्टिविटी कायम रहती है। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार इन सब ट्रिकों का
या इन सब मूविंग एक्टिविटीज़ का किस तरीके से आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से आप अपनी फर्म, दुकान, कंपनी में आप इस्तेमाल करते हैं, यह एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। या कब आप कंटिन्यू रखते हैं, कब आप रिपीट करते हैं, तथा कब आप नया करते हैं या कब आप नया ट्राई करते हैं। अब इसके पहले आइडियोलॉजी, थिंकिंग और प्लानिंग जो कि व्यक्तिगत लेवल पर या इंटरनल लेवल पर ये 3 प्रकार की एक्टिविटी चलती रहती हैं। अर्थात आइडिया का जन्म लेना या आइडिया को कैच करना या आइडिया को जनरेट करना, उस पर प्लानिंग करना, इसके अलावा सर्चिंग भी होता है, तलाश की जाती है, तथा सर्वे जैसा कार्य भी होता है। अब ये बात अलग किस प्रकार का कार्य है, किस लेवल का कार्य है, उसके अकॉर्डिंग ये सब गतिविधियाँ होती हैं, ये सब गतिविधियाँ होनी चाहिए। अगर ये सही तरीके से, सही प्लानिंग से हो रही हैं तो ये कम कास्ट में बेहतर परिणाम देती हैं, और यदि नहीं हो रही हैं या गलत तरीके से हो रही हैं या गलत मैनेजमेंट के कारण मैनेजमेंट से हो रही हैं, तो ये निश्चित तौर पर न तो बेहतर इन्फॉर्मेशन देती हैं, ना ही इन पर बेहतर डिसीजन लिए जाते हैं, और ना ही बेहतर परिणाम देते हैं। कहने का अर्थ यह कि हम अपनी फर्म, दुकान, कंपनी जो कि एक पार्टिकुलर बिजनेस होता है, पार्टिकुलर यूनिट होती है, उसकी तरक्की के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी सेल्स इनकम या मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए इन सब पद्धतियों का हम इस्तेमाल करते हैं व्यावसायिक उन्नति में हम इन सब गतिविधियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे कि एक मेथड है कि चाहे उत्पादकता चाहे या वृद्धि कह लीजिएगा, चाहे सेल्स की हो, चाहे इनकम की हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग की हो, यदि उत्पादकता बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर रिपीट करना बेहतर होता है या कंटिन्यू रखना बेहतर होता है। और कभी कभी हम संभावित आकस्मिक हालातों के मद्देनज़र भी तमाम सारी चीज़ों को हम या तो रिपीट करते हैं या फिर कंटिन्यू रखते हैं, या नहीं यदि संभव है तो उसको रिजर्व में रख लेते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो नया या इम्प्लीमेंट या एक्सपेरिमेंट या रिस्क ये है, कभी ये चीज़ें कभी तो प्रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, कभी रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और कभी ग्रोथ के लिए या कभी डेवलपमेंट के लिए या कभी इमरजेंसी लॉस को कवर करने के लिए भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कैसे इस्तेमाल करते हैं या इसके किन रूपों का आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी व्यावसायिक कुशलता या दक्षता पर निर्भर करता है। आप व्यक्ति भी हो सकते हैं, आप एक फर्म, दुकान, कंपनी के संचालक या डायरेक्टर भी हो सकते हैं, आप एक एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, आप एक एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। क्योंकि यह चीज़, ये तरीका या ये मेथड एंटरप्रेन्योर से लेकर के एक साधारण वर्कर, साधारण एम्प्लॉय तक के एक्टिविटी में, तक के एक्शंस में लागू होते हैं। पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ें लागू होती हैं, इकोनॉमिक लाइफ में भी ये चीज़ें लागू होती हैं, या ये मेथड लागू होते हैं, या ये मेथड हम इस्तेमाल करते हैं।
आखिरकार क्यों हम उस चीज़ को दोहराते हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, या हम ऑप्शन ही नहीं जानते? नहीं जानते। जब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होते हैं या जब हम ऑप्शन नहीं जानते हैं तो हम उसी चीज़ को दोहराते हैं, उसी ढर्रे पर चलते रहते हैं। कहा जाता है कि लीक फिर वहीं, तो लीक फिर वहीं, हम उसी लीक पर चलते रहते हैं, बने बनाए पैटर्न पर चलते रहते हैं। तो या तो उससे हमें लाभ हो रहा हो तथा कभी कभी ऐसा भी होता है कि रास्ता हम कब चेंज करते हैं, लीक हम कब चेंज करते हैं या कब हम चेंज करना चाहते हैं। अर्थात व्यावसायिक ढर्रा, व्यावसायिक लीक, व्यावसायिक ट्रैक पर हम चलने के लिए क्यों विवश हैं? क्या विवश हैं या आवश्यकता है, या फिर हमारी सोची समझी व्यावसायिक नीति है? यदि आप सोची समझी व्यावसायिक नीति के तहत बने बनाए ढर्रे पर आप चल रहे हैं, निश्चित तौर पर यह आपकी व्यावसायिक समझदारी है। लेकिन यदि आप व्यवस्था में चल रहे हैं, अर्थात एक तरफ होता है टोटल लॉस, टोटल प्रॉफिट, दूसरी तरफ होता है कि प्रॉफिट की ग्रोथ रेट, अर्थात एक होता है चाल कि आप 1 घंटे में कितनी दूरी आपने चली, फिर अगले 1 घंटे में कितनी दूरी आपने चली, फिर अगले घंटे में कितनी दूरी आपने चली। ठीक है, तो ये 3 घंटे में चली गई दूरी टोटल डिस्टेंस हुई जा कर के। लेकिन किस स्पीड में चली आपने? पहला घंटा किस स्पीड में पूरा किया, दूसरा घंटा किस स्पीड में पूरा किया था, तीसरा घंटा किस स्पीड में पूरा किया। अर्थात यह चीज़ टोटल ग्रोथ और ग्रोथ रेट दोनों इम्पोर्टेंट है। कभी हम टोटल ग्रोथ को कवर करने के लिए या टोटल ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए या टोटल ग्रोथ को देखते हुए हम उपरोक्त एक्टिविटी में से किसी एक्टिविटी का हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर कभी कभी ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए, कभी ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए हम उपरोक्त गतिविधियों में से किसी गतिविधि का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर जहाँ पर ये गतिविधियाँ हैं, इन गतिविधियों के लिए सिस्टम, रूल्स, साधन और संसाधन भी इस्तेमाल होते हैं, तथा वो साधन, संसाधन, रूल्स या सिस्टम कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन उनको बना रहा है, और उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी और वैरायटी क्या है, क्या वो इस्तेमाल करने योग्य हैं कि तथा यहाँ पर उनके भी इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए ये बिजनेस एक सिंपल चीज़ भी है या सिंपल टूल्स भी है। बिजनेस यदि एक सिंपल टूल्स भी है तो बिजनेस एक घनघोर टेक्निकल टूल्स भी है। और घनघोर टेक्निकल टूल्स यदि आपका बिजनेस है और उसमें यदि सिंपल आप टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो बेहतर परिणाम नहीं देंगे, वो टोटल मशीनरी को डैमेज कर देंगे। यदि सिंपल है, और सिंपल में कहा जाता है कि टाट में मखमल का पैबंद नहीं लगाया जाता है, और नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है? इसलिए क्योंकि वहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाती है। अर्थात जैसा बिजनेस उसी प्रकार से उसमें टूल्स का इस्तेमाल होता है। इससे हमारी जो एवरेज कास्ट है वो मेंटेन रहती है और तथा एक एवरेज प्रॉफिट बना रहता है। इसलिए यहाँ पर इन मेथड का आप अपने बिजनेस में सही तरीके से इस्तेमाल या तो खुद करें या फिर वाई एक्सपर्ट करवाएं। नमस्कार, धन्यवाद।